आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जो सिर्फ खबर नहीं, एक पीढ़ी की हार है। ये रिपोर्ट उन लाखों युवाओं की कहानी कहती है जिनका रोल नंबर तो था पर नसीब में कुछ नहीं था, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों तक लाखों बच्चे एक ही उम्मीद लेकर अपनी मेहनत करते हैं, एक बेहतर भविष्य, एक सरकारी नौकरी। पर इस बार भी उनका ये सपना पेपर लीक की गंदगी में डूब गया। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले ने पूरे राज्य की भर्ती प्रणाली और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और युवा दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ रसूखदार और पैसे वाले उम्मीदवारों को शॉर्टकट से सफलता मिल रही है। हम पढ़ते हैं और वो खरीदते हैं। राज्य भर के हजारों प्रतियोगी छात्रों ने इस घटना के विरोध में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनका कहना है कि अब मेहनत से ज़्यादा जुगाड़ और पैसा काम कर रहा है। हमने सालों की मेहनत इस उम्मीद में की थी कि पारदर्शी प्रक्रिया से नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पहले से बिक चुका है। सरकार चुप क्यों है? सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। सत्ता पक्ष से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री की ओर से सिर्फ जांच की बात कही गई है, पर छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। हर बार यही कहा जाता है और हर बार हमारे सपने को कुचल दिया जाता है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। रसूखदार अपनी रसूखदारी से हर बार अपनी बात को मनवा लेते हैं, पर हमारा क्या? हमारे माँ बाप का क्या, जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, सपने देखते हैं। ये सपना सिर्फ बच्चा नहीं देखता, ये सपना वो माँ बाप भी देखते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी होगी, अफसर बनेगा, और आखिरी में मिलता है पेपर लीक। अब सवाल केवल पेपर लीक का नहीं, बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता का है। क्या सरकार जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करेगी या फिर एक बार फिर लीपापोती होगी? लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाएगा। यूकेएसएससी में तहत होने वाली परीक्षाएं युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एकमात्र रास्ता है, लेकिन बार बार हो रहे लीक से उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, सपने छूट रहे हैं। कुछ छात्र तो अब राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों की परीक्षाएं देने पर मजबूर हो गए हैं। कब तक उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर पेपर लीक के पीछे असली गुनहगार कौन है? क्या सरकार केवल जांच कहकर अपना पल्ला झाड़ लेगी? उत्तराखंड के युवाओं का भी एक ही सवाल है, हमें नौकरी किस्मत से नहीं, हमारी मेहनत से मिलनी चाहिए। क्या यही न्याय नहीं है? हर बार जब ये खबर आती है तो सरकार केवल जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी जैसे आश्वासन देती है, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ खाली शब्द बनकर रह जाते हैं। सच्चाई यह है कि लाखों मेहनत करने वाले छात्र निराश हो चुके हैं। उनके सपनों के साथ सिस्टम खेल रहा है। सरकार की तरफ से अब तो कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, ना तो भ्रष्टाचार रुक रहा है, ना ही पेपर लीक की जड़ें समाप्त हो रही है। यह युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है, जो देश का भविष्य है। उनके साथ बेरुखी कहाँ जायज है? छात्र, परिवार और समाज एक बार फिर पूछ रहे हैं, क्या सरकार सच में हमारे साथ है या केवल दिखावा कर रही है? देश भर में शिक्षा व्यवस्था एक बड़ी समस्या है और सवालों के घेरे में भी है। गरीब बच्चे की मेहनत और सपनों के साथ धोखा हो रहा है। पेपर लीक की घटनाएं न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि उन लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल देती है जो वाकई ईमानदारी से पढ़ते हैं। जब भ्रष्टाचार के चलते परीक्षा के सवाल पहले ही बाजार में आ जाते हैं, तो गरीब और मेहनती छात्र निराश हो जाते हैं। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और वे सिस्टम से दूरी बनाने लगते हैं। वही अमीर वर्ग और खास लोग आसानी से रिश्वत देकर या अन्य गड़बड़ी करके अपने बच्चों को पास करवा लेते हैं। कई गरीब छात्र अब रोड पर हैं, कहते हैं दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक होता है, पैसे वाले आसानी से पास हो जाते हैं, तो हमारा सपना अधूरा रह जाता है। आखिर सरकार कब सुनेगी उन युवाओं की आवाज़ जो अपनी मेहनत और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं? ये सवाल अब हर घर, हर कॉलेज, हर गली में गूंज रहा है। नारों और युवाओं की आवाज़ सड़कें बुलंद कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने अब तो धामी जी जागो, बेरोजगारी दूर करो, खिलाड़ी नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। सरकार सुनो, युवाओं की सुनो, और पेपर लीक नहीं चलेगा, न्याय होगा।
इससे नारे लगाए जा रहे हैं। इन नारों में युवाओं की निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा है, जो इस बात का संकेत है कि वे इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, पेपर चोर, गद्दी छोड़, धोखेबाज बाहर निकलो और ईमानदारी चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं। जैसे नारे लगाकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पेपर लीक की घटना ने युवाओं की मेहनत को बेकार कर दिया। दोषियों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। पेपर छोड़, गद्दी छोड़ जैसे नारे अब भ्रष्टाचार के खिलाफ और पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। छात्र और युवाओं की आवाज़ अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। प्रशासन ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन युवाओं का मानना है ये पर्याप्त नहीं। सरकार को चाहिए कि वह पेपर चोरों को बचाए नहीं, बल्कि उनकी गद्दी छीन ले। इस मामले को लेकर सरकार के सामने अब दो विकल्प है। या तो वे युवाओं की मांगों को गंभीरता से ले और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए, या फिर बढ़ता विरोध प्रदर्शन सामाजिक अशांति का रूप ले सकता है। युवाओं की यह आवाज़ अब सिर्फ नारे नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आवाज़ थमेगी नहीं। सरकार को चाहिए कि वह इन नारों को सिर्फ सुनने के बजाय समझे और कार्रवाई करे, क्योंकि यदि प्रदेश का भविष्य है और यही देश का भविष्य है, और अगर प्रदेश और देश का भविष्य सड़कों पर आ जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है।